ठीक है, और ठीक है, ऐसे आई थी वेव्स। ठीक है, और ये लौट के गई थी ऐसे, है कि नहीं? हाँ, मैं ये बता रहा था कि वेव्स ऐसी आती थी, ठीक है, और फिर ऐसे चली जाती थी, है कि नहीं? ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जाने से इसको ऐसे, या ऐसे रखते हैं। ये ऐसे आती थी, ठीक है नहीं? और यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग कैसी हो रही थी? सीधी, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ। और सेकेंड स्टेज में क्या था? सेकेंड स्टेज में ऐसा था, सेकेंड स्टेज में ऐसा था कि ये जो जो ब्लैक थी वो ऐसी आएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, ये यहाँ पर पहुंच जाएगी, ये ब्लैक यहाँ पे आ जाएगी। अ, ठीक है, और यहाँ लौटते वक्त ऐसे जाएगी। ये पता, देखो, ये t इक्वल टू 0 था, ये t था t/4। दोनों टाइम में फर्क क्या है? यहाँ पर अगर हम इसको व्यू करें ना, तो ये ऐसा व्यू करे, ऐसा लगता है कि मान लो किसी ने यहाँ पे दो एंड पे हाथ से पकड़ लिया वायर को। ये दो एंड पे किसी ने वायर को क्या किया? ऐसा करके यहाँ से पकड़ लिया है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों रेस्ट पे है, और ये जो पॉइंट है इसमें सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि ये दो पॉइंट को अगर मैं एनालाइज करूं, इसको मान लो किसी ने ऐसा पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग होगी, इसका ये वाला पार्टिकल यहां तक उछलेगा, 2a। ये वाला जो पार्टिकल है ये थोड़ा कम उछलेगा, ये ऐसा। ये वाला और कम उछलेगा, ये वाला और कम उछलेगा, और ये वाला तो उछलेगा ही नहीं। सेम वैसे इधर जाएगा ना, ये काफी उछलेगा, ये और कम उछलेगा, ये और कम उछलेगा, और ये उछलेगा ही नहीं। इन द सेम में नीचे में क्या होगा? ये वाला पार्टिकल नीचे की तरफ इतना जाएगा, ये 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 इतना जाएगा, और ये उछलेगा ही। ठीक है, तो अगर मैं विजुअलाइज करूँ ना, तो ये पार्टिकल मेरे को ऐसे उछलते हुए दिखेगा, ऐसे ये वाला ऐसे करते हुए दिखेगा, छोटा एम्पलीट्यूड, इसका और छोटा एम्पलीट्यूड, इसका और छोटा एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो, इसका छोटा एम्पलीट्यूड, ठीक है, और इसका छोटा।
ऐसे लगेगा मानो कोई पकड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे कि रबड़ में कैसे कोई पकड़ लेता है 2 एंड को, वैसे यहाँ पे लगेगा किसी ने 2 एंड को पकड़ा हुआ है और ऐसे करके आपको ऑसिलेट करते हुए दिखेगा। एक पॉइंट ऐसा है जो यहाँ पे परमानेंट रेस्ट पे होता है, जैसे जो मैंने बताया ये वाला पॉइंट, परमानेंट रेस्ट, कभी नहीं हिलेगा, कभी मूव नहीं करेगा, उसको हम लोग कहते हैं नोड। और एक पॉइंट होता है जिसपे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम कहते हैं एंटी नोड। इसको जरा नोट कर लो तो, ये फिगर को नोट कर लेना, ठीक है। ये मैंने तुमको डिटेल में दिखाया ए और बी पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है। क्या सबको ये चीज विजुअलाइज कर पा रहा है? प्रिंस, इब्राहिम, कृष्णा, नमन, प्रीत, राजवी, युग। यस सर। यस सर। तुम्हारे दिमाग में ना एक पिक्चर बनी चाहिए स्टेशनरी वेव की, हो क्या रहा है। और अगर तुम घर पे रबड़ को ले लो ऐसा, ठीक है, थोड़ा रबड़ को खींच लो 2 उंगली के बीच में, और किसी को बोलो बीच पे प्लग करने के लिए, और अगर तुम उस रबड़ को ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला पॉइंट रेस्ट पे दिखेंगे और बीच वाला पॉइंट तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, बीच इसके नीचे वाला ऐसे ऐसे, इसके और ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। यही जो जो बनता है ना स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली यही चीज है यहाँ पर भी, बस यहाँ पे आपने बीच से पकड़ के रखा हुआ है, इस 2 पॉइंट पे कोई पकड़ता नहीं है, फिर भी वो स्ट्रक्चर बनते हुए दिखता है, और ये भी स्टेशनरी वेव है। और आगे जाके देखिए रबड़ वाला भी स्टेशनरी वेव होता है, जहाँ पे ये 2 पॉइंट को हम नोड बोलते हैं और बीच वाले को हम लोग कहते हैं एंटी नोड, ठीक है। परमानेंट रेस्ट वाले पॉइंट क्या कहलाते हैं? नोड। इसको ना मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ अच्छे से एक बार। द पॉइंट्स in stationary wave which are at permanent rest are called nodes. Okay. The point in the stationary wave which suffer maximum displacement are called empty nodes. ठीक है, ये चाहो तो फिगर को ऐसे यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो, ए बी, ठीक है। ये साफ से मैंने पूरा कर दिया ताकि तुम इसको अच्छे से नोट कर सको, ठीक है। Here A, B are nodes and C is empty node. इसको अच्छे से नोट कर जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसको नोट कर दो सब कोई। हो गया लिखा हुआ? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग, ये देखो अभी हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, हम दो तरीके से पढ़े, एक ग्राफ से पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उसको मैथमेटिकली पढ़ेंगे। मैथमेटिकली हम लोग वर्ड यूज करते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। दो एक ही चीज को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक इक्वेशन को हमने लिखा y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। y2 क्या हो जाएगा हमारा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? चेंज, ये इंसिडेंट वेव हो गई, इट इज इंसिडेंट वेव इक्वेशन, और यहाँ पे इट इज रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन। ठीक है, हियर रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम रियल एंड, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो इतना प्रोसीड करने से पहले ना मैं तुम लोग को कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे ना हम लोग को दो चीजें आनी चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आना ही चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये होता है, मैं ना कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ, तुम लोग ना इसको अलग से नोट कर लेना। जो मैथ्स वाले बच्चे उनको तो पूरा आता ही होगा, बायो वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, 2 cos c plus d by 2 cos a plus b by 2 into sin b by 2। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद कभी भी अगर ऐसा हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू कभी जीरो हो, या साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस वन हो, या कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस वन हो, इन चारों के लिए जो थीटा का फॉर्मेट आता है ना, वो या तो आता है एन पाई और 2n प्लस वन पाई बाय 2। अभी कौन सा सटीक बैठता है तुम लोग चेक कर सकते हो, वाला अगर साइन थीटा जीरो है तो या तो थीटा होगा ये वाला, नहीं तो होगा ये वाला। यहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से, वन से डॉट। अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो इसके लिए ये सही बैठेगा एन पाई। अगर कॉस थीटा जीरो रखेंगे तो देख लो एन पाई तो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि एन को जीरो लेके तो कॉस जीरो वन हो जाता है, तो ये वाला बैठेगा। साइन थीटा के लिए पुट किया जाए तो ये वाला बैठेगा 2n प्लस वन पाई बाय 2। मतलब अगर ये चार इक्वेशन है ना, ठीक है, ऐसा करके कहीं पर भी, तो एक बात पक्की है कि इनके लिए, ठीक है, इनके लिए जो हमारा आंसर आएगा या तो ये आता है, नहीं तो ये आता है। और वो तुम n को जीरो पुट करके चेक कर लो कि कौन सा सही बैठ रहा है, उसको सेलेक्ट कर लो। ये इक्वेशन सब लिख लो एक बार पहले।
इतना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आगे के लिए आपको आना कंपलसरी है। लिख लेना बेसिक मैथ्स और साइड में कहीं पर लिख लो बेसिक मैथ्स बस, और ये फॉर्मूलाज को नोट कर जाओ। इन चारों में से थीटा की वैल्यू या तो ये आएगी नहीं तो ये आएगी। कौन सा बैठेगा इसके लिए? थीटा को पुट करके देख लो, एन को पुट करके देख लो 0। अगर तुम्हें पहला सेट हो रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लो, अगर नहीं हो रहा दूसरे वाला फिर होगा। होगा लिखा हुआ, आगे बढ़े। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारे दो इक्वेशन हो गए, तो y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। y1 क्या हो गया? a साइन ओमेगा टी। देखो दोनों वेव के लिए मैंने ओमेगा सेम लिया है क्योंकि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, रिफ्लेक्शन से फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगी, इसलिए के भी सेम है। साइन सी प्लस डी, ये हो जाएगा ए साइन सी प्लस डी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो प्लस करेंगे तो के एक्स के तो कट जाएगा, बाय 2 तो 2 ओमेगा 2 बाय 2। यहाँ भी कॉस सी माइनस डी, तो के एस कट जाएगा ना, ओमेगा टी कट जाएगा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये कट जाएगा। बचेगा क्या? माइनस के एक्स, दैट इज माइनस बाय 2, तो बच जाएगा माइनस 2 के एक्स बाय 2, दैट इज माइनस के एक्स। अब यहाँ पे मैंने खाली पॉजिटिव लिखा है बिकॉज याद रखना है एक चीज और, कि एक चीज और लिख लेना कि कॉस माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। और बाकी किसी भी चीज के लिए, चाहे वो साइन हो चाहे वो टैन हो, उसके लिए अगर हम लिखेंगे ना तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। ये भी चीज नोट कर जाना, ठीक है। इसको भी नोट कर जाओ, इसका मैंने यूज पीछे में किया है।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a sin ओमेगा t इंटू कॉस kx। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। ये क्या हो गया, इक्वेशन बन गया किसके लिए, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन। इसको नोट कर दो। और हम लोग अब इस इक्वेशन से सीखेंगे जो हमने ग्राफ सीखा था वो कैसे हमारा बिल्कुल से परफेक्ट आ रहा था। इसको नोट कर लो पहले। अभी जितनी भी पढ़ाई होगी ना, ये सब ऐसे ही होगी, दो पार्ट में, एक ग्राफ में होगी और एक इक्वेशन से होगी। आगे में हम लोग को इस पे काफी पढ़ना है, ठीक है। और एक ही चीज रिपीट होती रहेगी, तुमको लगेगा ना एक ही चीज रिपीट हो रही है, यही बेसिक चीज बार बार ऐसे हमारे चैप्टर्स में अभी आती रहेगी। हो गया लिखा हुआ ना, हो गया, आगे आगे बढ़े। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। देखो Yes, sir. अब, हाँ देखो अब यहाँ पे क्या था, देखो ये इक्वेशन कैसे वैलिड है, जब t को ले लेते जीरो तो हर पॉइंट कैसा था, रेस्ट पे था ना, हर पॉइंट था रेस्ट में जब t जीरो था। t को जीरो पुट कर दो, देखो अगर यहाँ से इक्वेशन से देखे तो जब t जीरो होगा साइन जीरो जीरो y जीरो आएगा, देखो। और ये ग्राफ से भी यही दिख रहा है ना, y इक्वल टू जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, एक चीज जीरो तो सब जीरो। सेकेंड स्टेज में देखो, जब टाइम था t/4 तो y क्या हो जाएगा, 2a cos kx, क्योंकि जब तुम टाइम को t/4 लोगे ना तो ओमेगा हो जाता है 2π/t, π/2 बचेगा, तो sin π/2 तो 1 हो जाता है, ये 2a cos kx हो जाएगा। और जब इसका ग्राफ बना करके देखा जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। एक ग्राफ में कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, ये होगा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ऐसे।
ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं, ऐसे जाएगा ये यहाँ पे आ गया। तो थोड़ा ग्राफ पे गलती जा रही है ये, एक मिनट। एक मिनट, ये ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। मैंने पहले जो है ना एक एक करके ड्रॉ किया था। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसे आएगा, ये यहाँ पे था यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो बॉटम वाला पार्ट था यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो बॉटम पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा, ठीक है, ये बन गया ग्राफ, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड वेव ऐसा बनेगा ना, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, मेरे को एक चीज जरा सोच के बताओ कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि 2a होगी, बताओ तो, सोचो एक बार। जब x 0 है, यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी, ये 0 है कि 2a है? सोचो। दिख रहा ना, देखो ये a और ये a, तो ये पूरा 2a होगा ना, उछल करके, है ना, ये 2a हो जाएगा। ग्राफ से दिख रहा है, यस और नो? Yes, sir. अब जरा इक्वेशन से चेक करो, जब मैंने x को पुट किया 0, cos 0 कितना हो जाता है 1, तो y कितना आ रहा है 2a आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तो ध्यान से। देखो, जो आपको ग्राफ से दिख रहा है और जो आपको मैथ्स बता रहा है, बिल्कुल से सेम चीज आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट होगा, ये इसका लोकेशन क्या हो गया, λ/4 हो गया। इसका लोकेशन क्या हो गया, λ/2 हो गया। इसका लोकेशन क्या हो गया, 3λ/4 हो गया। इसका लोकेशन क्या हो गया, लैम्डा हो गया। ठीक है, अब देखो, जब ये λ/4 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जरा जब हमने यहाँ पे पुट किया, अगर हमने x क्यू देखो, जब ध्यान से अगर हमने यहाँ पे अगर इक्वेशन में पुट किया तो y क्या आ जाएगा, 2a cos k होता है 2π/λ। या ये x क्या हो गया, λ/4 हो गया। देखो तो, ये पूरा लैम्डा है यहाँ तक की, ये λ/4 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 इंटू λ/4 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 2 2 जा कट जाएगा, तो cos π/2 बचेगा ना। cos 90 हो जाता है 0, यहाँ पे y कितना हो जाएगा 0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये रेस्ट पे रहा है। यहाँ पे अगर तुम आते हो ना, ये देखो, ये वाले पॉइंट पे जो λ/2 है, यहाँ पे y कितना आ रहा है, देखो तो नीचे से -2 आएगा ना। देखो तो, ये अगर ब्लू को देखा जाए, ये -2a आएगा, दिख रहा ना यहाँ पे, देखो ध्यान से। जब x कितना है λ/2, जरा चेक करो, y क्या हो जाएगा 2a cos 2π/λ इंटू λ/2। लैम्डा लैम्डा कट गया, 2 2 कट गया, cos पाई हो जाता है -1, जो कि हो जाए -2। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ यार। जो ग्राफ दिख रहा है Yes, और sir. जो इक्वेशन कह रहा है बिल्कुल सेम है ना। तो इसको ना तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से 2 मिनट क्या करो, इसको स्क्रीन को देखो और देखो जो अपने ग्राफ से देख रहे हैं 2a 0, वो सब बिल्कुल मैच कर रहा है वो। इसको ध्यान से देखो एक बार।
Done, sir. हो गया ना? अब एक काम करो, फाइंड अब तुम्हारा वर्क है उसको सॉल्व करना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at x equals to 3 lambda by 4 x equals to lambda। जल्दी से खुद से करो तो, और उसको ना करने के बाद पहले ग्राफ से पहचानो क्या होना चाहिए। लैम्डा बाय 4 यहाँ पे, लैम्डा बाय 2 यहाँ पे, 3 लैम्डा 4 यहाँ पे। तो ग्राफ से देखो तो 0 आना चाहिए 3 लैम्डा बाय 4 पे, और लैम्डा पे कितना आना चाहिए? 3 लैम्डा बाय 4 पे 0 आना चाहिए। लैम्डा पे कितना आना चाहिए? 2a प्लस 2a, है ना। अब इसी चीज को क्या करो, जरा फॉर्मूले से करो तो चेक करके, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो, और टाइम तुम्हें दिया गया है एट t इक्वल्स टू t बाय 2, t बाय 4। टाइम फिक्स दिया कि t बाय 4। वैल्यू पुट करो t की, x पुट करो, देखो भाई क्या आता है। निकाल लिया, निकाला, बोलो हाँ या ना। t इक्वल टू t बाय 4 है तो y क्या हो जाएगा? 2a, ये हो जाएगा 1 cos kx, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू k कितना है, x कितना है यहाँ पे, 3 लैम्डा बाय 4 है ना। तो 3 पाई बाय 2 दैट इज 270 डिग्री। cos 270 भी रहता है 0। देखो तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 3 लैम्डा बाय 4 पे, लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3। यहाँ पे देखो तो 0 आ रहा है ना, ये t बाय 0 था, ये t बाय 4 का था। फिर जब लैम्डा लेंगे तो देख लो पुट करके वैल्यूज, t को लेंगे
3/4, तो साइन ये हो जाएगा 1 cos, ये एक काम करो, ये क्वेश्चन छोड़ दो अभी, ठीक है, इसको मैं ना नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये क्वेश्चन छोड़ दो, अच्छी का पूरा खिचड़ी बन जाएगा। तुम लोग घर में बस जितना मैंने पढ़ाया ना उसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लेना, और मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा उसको सॉल्व करना चालू कर देना, ठीक है। सर मेरे अच्छा, फिजिक्स की एग्जाम हो गई है, लेकिन परसों स्कूल में एग्जाम है मेरी केमिस्ट्री की। क्या तो परसों? कल, हाँ सर, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की हो गई मेरी। तो भाई फाइनल एग्जाम है ये? नहीं सर, फाइनल नहीं, अभी वो बीच में अटक गई थी ना, अच्छा, इसी उस वही है। तो फिजिक्स की एग्जाम कब है? हो गई सर, पहले हो गई थी, मतलब पहली भी एग्जाम हुई फिर बंद हो गई थी, अच्छा, अभी वापस होने वाली। ठीक है, तो तुम ना कल टेस्ट मत देना, एक बार हाँ क्लास लेके अटेंड कर लेना, ठीक है ऐसा।